जिनके सिर पर छत नहीं होती है उनके लिए हमारी सरकार कड़े इंतज़ाम करती है, जिसे रैन बसेरा कहा जाता है। सरकार तो रैन बसेरों का इंतज़ाम करती है, साथ ही जो प्राइवेट लोग होते हैं यानी कि एनजीओज़ के थ्रू भी बसेरों का इंतज़ाम किया गया है। आज हम राजधानी लखनऊ के एक रैन बसेरा के पास में आए हैं। ये एक एनजीओ द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ हैं। सर, इस रैन बसेरा के बारे में बताइए। यहाँ पे रजाई, गद्दा, कंबल, तकिया और साफ सफाई और चाय निःशुल्क है दोनों टाइम। अच्छा, मुझे ये बताइए भैया कि इस रैन बसेरा में क्या-क्या सुविधाएं हैं और आप लोग जब किसी को यहाँ पे रुकने के लिए रखते हैं तो उनसे क्या-क्या लेते हैं? उनका आईडी प्रूफ लेते हैं, आधार कार्ड। आधार कार्ड जिसके पास है उसको ही रोका जाता है और जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो पुलिस के थ्रू रोका जाता है। अच्छा, ऐसे बताइए, जैसे ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कि जैसे कि कुछ महिलाएं, वृद्ध औरतें हैं जो भीख मांगती हैं, उनको यहाँ पर पनाह मिलती है? अभी तक तो कोई आया नहीं है, अगर आएगा मजबूर है, लाचार है तो उसके लिए सुविधा है। क्योंकि आज तक हमने देखा है कि जो बाहर के लोग आते हैं वो तो रुकते ही रैन बसेरों में, लेकिन जो भीख मांगते हैं, जिनके पास सर छिपाने की जगह नहीं है, ठंड का सीजन है, तो उन लोगों को आप देते हैं जगह, यानी कि ठीक है, आते हैं। उनको उठा के खुद अंदर ले आते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इस रैन बसेरा का जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया है वो किसके थ्रू किया गया है? ये मुकेश जिंदल जी की तरफ से किया गया है। ये हमारी जो सेवा समिति है, श्री महालक्ष्मी सेवा समिति, उसके कई वर्षों से हम लोग निरंतर लगवा रहे हैं। इसको रैन बसेरे संचालित हो रहे हैं पूरे लखनऊ में। इसमें हमने नगर निगम से परमिशन ले रखी है और 3 माह का हमें परमिशन मिला हुआ है, जिसमें जनवरी, फरवरी और दिसंबर तीनों माह हम परमानेंट रहेगा रैन बसेरा। और इसमें सुविधाओं के लिए देखा जाए तो रजाई, गद्दे, तकिया, अलाव की व्यवस्था है, चाय की कॉफ़ी मशीनें लगी हुई हैं जो चाय निरंतर मिलती है। और लोग जो यहाँ पे आते हैं उनको हम लोग उनसे आधार कार्ड लेते हैं और आधार कार्ड पे यहाँ पे एंट्री होती है और उसके बाद एंट्री के बाद वो रुकते हैं। रात में ओरिजिनल आधार कार्ड उनका जमा हो जाता है, फिर उसके बाद जब सुबह वो चले जाते हैं तब शाम को सुबह उनका आधार कार्ड दे दिया जाता है। और ये सारी व्यवस्थाएँ निःशुल्क है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी एक पैसा नहीं लिया जाता है। एक यहाँ पे हम लोग हर रैन बसेरों में गार्ड भी रखे हुए हैं जो हम लोग का सुबह के समय और शाम के समय देख रेख करते हैं। और यही किस वक्त ज़्यादातर लोग आते हैं? ये शाम को ही आते हैं ज़्यादातर। जैसे जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो अपना मजदूरी वगैरह करके शाम को 7 बजे के बाद से आना शुरू होते हैं। 5 बजे के बाद उनको 5:30 बजे के बाद वो खाली होते हैं, उसके बाद ही वो 6-7 बजे से शुरू होते हैं आना। फिर अपना खाना वाना खा के आते हैं। खाने की व्यवस्था नहीं है फ़िलहाल, चाय वगैरह हम लोग इनको ठंडी में देते हैं, अलाव की व्यवस्था है। और फिर वो शाम को यहाँ रात अपना काटते हैं रात और सुबह निकल जाते हैं। भीतर की ओर, अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं किस तरह की सुविधा है। रजाई आपको दिखाते हैं किस तरह से। आप देख सकते हैं, हमने आपको अंदर का नज़ारा दिखाया है, तो सारी सुविधाएं हैं। ठंड को देखकर सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं, यानी कि अगर कोई रैन बसेरे में आता है तो उसे सर्दी से जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें प्रोवाइड हैं, तो आराम से रह सकते हैं लोग। कैमरा पर्सन सनी के साथ में काजल सोनी, योर समाचार, लखनऊ।